पुलिस वाला गांव का नाम था शिवपुर। छोटा सा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव के चौराहे पर बैठा बूढ़ा पीपल सबका गवाह था। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, खुशियां, दुख और वो खबरें जो फुसफुसाहटों में बदलती रहीं। इसी गांव में रहता था अर्जुन। उम्र कोई 28 साल, मजबूत कदकाठी और आंखों में एक तेज जो गांव के बाकी लड़कों में नहीं था। अर्जुन बचपन से ही सपने देखता था, बद्धा आदमी बनने के, समाज में कुछ बदलने के और सबसे ज्यादा पुलिस वाला बनने के। जब उसके दोस्त खेतों में काम करते या शहर जाकर मजदूरी करते, अर्जुन किताबों में डूबा रहता। उसके पिता रामलाल अक्सर गुस्सा हो जाते। अरे बेटा, पढ़ लिख के कौन सा कलेक्टर बनेगा? खेत देख, घर देख, मां को संभाल। मगर अर्जुन चुपचाप अपनी किताबों में उलझा रहता। उसका सपना था पुलिस में भर्ती होना, वर्दी पहनना और गांव की गलियों में लोगों के लिए न्याय लाना। सपने की शुरुआत साल 2015 में गांव में पुलिस भर्ती की खबर आई। अर्जुन ने दौड़ डीएच, ऊंचाई, लिखित परीक्षा सब दी। महीनों की मेहनत रंग लाई। उसका चयन हो गया। जब पहली बार वर्दी पहनी, गांव के हर बच्चे की आंखों में चमक थी। मां ने आंचल में मिठाई बांधी, पिता की आंखों में गर्व छुपा नहीं था। तैनाती मिली शहर में, जहां अपराध, चालाकी और राजनीति का खेल चलता था। यहां अर्जुन को समझ आया कि असली चुनौती वर्दी पहनना नहीं, बल्कि ईमानदारी से उसे निभाना था। सच्चाई का सामना एक दिन अर्जुन की ड्यूटी लगी महेश नगर थाने में। यहां एक कुख्यात गुंडा था, रवि ठाकुर। राजनीति से जुड़ा, पुलिस में ऊंचे अफसरों तक पहचान और इलाके में दहशत। छोटा मोटा अपराध तो जैसे उसका रोज का काम था। रंगदारी, जमीन कब्जा, धमकी, मारपीट। अर्जुन को उसके खिलाफ कई शिकायतें मिली, मगर थानेदार ने सीधा मना कर दिया। उससे पंगा मत लेना, ऊंचे लोगों से संबंध है, नौकरी खा जाएगी। मगर अर्जुन वो नहीं था जो डर जाए। उसने अकेले रवि ठाकुर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। गुप्त रूप से गांव वालों से बयान लिए, मोबाइल रिकॉर्डिंग की, कुछ वीडियो बनाए और धीरे धीरे पूरा केस तैयार किया। खतरे की घड़ी एक रात अर्जुन को फोन आया। देख अर्जुन, तू नया नया है, ज्यादा उड्डेड़ियच मत। रवि ठाकुर हमारा आदमी है, केस बंद कर, नहीं तो घर का पता हमको भी मालूम है। अर्जुन कांप गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अकेले ईमानदार होना कितना भारी पड़ी डीडीएच सकता है। माँ पिता की शक्ल उसकी आंखों के सामने घूम गई। क्या वो अपनी वजह से घर वालों को खतरे में डाल रहा था? वो सोच में डूबा रहा पूरी रात। मगर सुबह होते ही उसने खुद को आईने में देखा। वो वर्दी, वो बैज, वो कसम जो ट्रेनिंग के दौरान ली थी, जनता की सेवा, ईमानदारी से। उसने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, वो पीछे नहीं हटेगा। योजना अर्जुन ने अपने दो भरोसेमंद साथियों को विश्वास में लिया। उन्होंने सबूतों की कॉपी बनाकर सीधे एएसपी ऑफिस पहुंचाई। एएसपी जो खुद ईमानदार थे, उन्होंने तुरंत स्पेशल टीम बनाई। रवि ठाकुर को पकड़े डचने के लिए प्लान बनाया गया। कोई दिखावा नहीं, सीधे रेड, ताकि उसे भागने का मौका न मिले। अंतिम रात, रेड की रात, अर्जुन की धड़धड़ाहटें बढ़ी हुई थी। टीम तैयार थी, हथियार लोड हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने रवि ठाकुर के अड्डे पर धावा बोला, गोलियां चल पड़ी। अर्जुन ने बिना डरे सामने से मोर्चा लिया। दो बदमाशों को काबू में किया, मगर रवि ठाकुर पीछे के दरवाजे से भाग निकला। अर्जुन ने पीछा किया, सुनसान गली में दौड़ लगाई और आखिरकार एक दीवार के पास उसे धर दबोचा। गांव में खुशी जब अगले दिन खबर आई कि अर्जुन ने रवि ठाकुर को गिरफ्तार किया, गांव में जैसे जश्न का माहौल था। बच्चे स्कूल में उसका नाम लेकर खेल खेलते, बूढ़े चौराहे पर उसकी तारीफ करते और मां ने गांव के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। पिता, जो पहले कहते थे क्या करेगा पढ़ लिख के, आज हर मिलने वाले से कहते घूमते थे, मेरा बेटा अर्जुन पुलिस में है, ईमानदार अफसर है। नई राह अर्जुन जानता था कि यह तो बस शुरुआत है। आगे भी ऐसे 100 मामले आएंगे। हर बार डर होगा, हर बार चुनौती होगी। मगर उसने तय कर लिया था कि वो कभी झुकेगा नहीं। उसने अपनी डायरी में लिखा, पुलिस वाले की असली ताकत उसकी वर्दी में नहीं, उसके ईमान में है।